तो आज हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी हलचल मचा सकता है। ये है गूगल का नया जेमा 4 आर्किटेक्चर। देखिए, ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये काम करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये आखिर है क्या और ये क्या कर सकता है। एआई की दुनिया में आजकल एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है। हमारे पास कमाल के पावरफुल एआई मॉडल्स तो हैं, लेकिन जब उन्हें असल दुनिया के कामों में लगाने की बात आती है तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। इसी को एआई एग्जीक्यूशन गैप कहते हैं और जेमा 4 इसी मुश्किल को सुलझाने का वादा करता है। सिर्फ 1% लोग ही ये समझ पा रहे हैं कि एआई की रेस एक दीवार से जा टकराई है और गूगल उस दीवार को तोड़कर सीधे आगे निकल गया है। सुनने में ये काफी बड़ा दावा लगता है ना, लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है? आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या गूगल ने वाकई एआई के लिए कोई नया रास्ता खोल दिया है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये शायद चौंकाने वाले लगे। सोचिए, हमारे लगभग 57% काम ऑटोमेट हो सकते हैं। मतलब हम सबके पास कितनी ज्यादा फुर्सत हो सकती है। पर यहाँ एक पैंच है, सिर्फ 12% लोग ही इन एआई टूल्स को एक साथ मिलाकर सही ढंग से इस्तेमाल करना जानते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है और यहीं पर ऑर्केस्ट्रेटर का रोल सबसे जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम जेमा 4 को परखें कैसे? हमने सोचा क्यों ना इसे एक बड़ी चुनौती दी जाए, एक टाइम्ड गॉन्टलेट जिसमें 3 ऐसे काम हो जो लगभग नामुमकिन से लगे। देखते हैं कि क्या ये इस प्रेशर को झेल पाएगा। तो हमारी चुनौती में 3 काम थे जो किसी इंसान के लिए भी मुश्किल होते। एआई की तो बात ही छोड़ दीजिए। पहला, एक मामूली सी तस्वीर से प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोज बनाना। दूसरा, बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक ऐप का प्रोटोटाइप खड़ा कर देना। और तीसरा, ढेर सारी जानकारी को समेटकर एक दिलचस्प कहानी की शक्ल देना। क्या जेमा 4 इन चुनौतियों से पार पा सकेगा? और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। आइए देखते हैं कि जेमा 4 ने इन नामुमकिन लगने वाले कामों को कैसे चुटकियों में हल किया, और क्या ये वाकई उतना ही पावरफुल है जितना इसके बारे में कहा जा रहा है। मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा बिजनेस चला रहा है और उसके पास हजारों रुपए या हफ्तों का समय नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवा सके। बस यही चुनौती हमने जेमा 4 को दी। हमने उसे एक बहुत ही साधारण फोन से खींची हुई तस्वीर दी और कहा कि इससे प्रोफेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स तस्वीरें बनाकर दिखाओ। और नतीजा, सच कहूं तो होश उड़ाने वाला था। गूगल के मिक्सबोर्ड टूल को इस्तेमाल करते हुए जेमा 4 ने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 15 से भी ज्यादा अलग अलग फोटो बना दी। स्पीड और वॉल्यूम के मामले में ये तो सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन असली जादू की बात तो ये है कि जेमा 4 ने प्रोडक्ट के डिजाइन को जरा भी नहीं बदला, बिल्कुल जैसा था वैसा ही रखा। दूसरे एआई मॉडल्स क्या करते हैं, वो कभी-कभी हेलुसिनेट करते हैं, मतलब अपनी तरफ से चीजें बदल देते हैं या जोड़ देते हैं। लेकिन जेमा 4 अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह वफादार रहा। छोटे बिजनेस के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब एक ऐसी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए जो अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स की नींद उड़ा सकती है। बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक काम करने वाला ऐप प्रोटोटाइप बनाना। क्या ये सच में हो सकता है? जेमा 4 के साथ इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इस प्रोसेस को समझाने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाने वाले के ही शब्दों में है। मैंने कोड नहीं लिखा, मैंने तो बस एक एहसास के साथ इंटरफेस को बना दिया। गूगल स्टिच जैसे टूल के साथ ऐप बनाना अब कोई लॉजिक पजल नहीं, बल्कि एक आर्ट बनाने जैसा है। और फिर जेमा 4 ने अपना गॉड मोड ऑन किया। सिर्फ एक कमांड से इसने ना सिर्फ एक क्लिक करने लायक पूरी तरह से फंक्शनल प्रोटोटाइप बना दिया, बल्कि डेवलपर्स के लिए जरूरी सारा फ्रंट एंड कोड भी खुद ही जनरेट कर दिया। ये डेवलपर्स के हफ्तों का काम बचा सकता है। आज के जमाने में हम सब पर इंफॉर्मेशन की जैसे बाढ़ सी आ गई है ना, तो हमारी आखिरी चुनौती जेमा 4 के लिए यही थी। क्या ये बहुत सारी जानकारी को लेकर उसे एक ऐसी कहानी में बदल सकता है जो सिर्फ जानकारी ना दे बल्कि दिलचस्प भी हो? और हमने इसे कोई आसान काम नहीं दिया। हमने जेमा 4 को 6600 अलग अलग सोर्स से जानकारी दी, पीडीएफ्स, इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, सब कुछ। क्या ये सब का कोई मतलब निकाल सकता है? और नतीजा, ये हमारी उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा था।
जमा 4 ने सिर्फ एक बोरिंग सी समरी नहीं लिखी, उसने एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया और एक मूवी ट्रेलर बना दिया, जिसमें ड्रामा था, एक कहानी थी और यहाँ तक कि एआई से बने इंटरैक्टिव चार्ट्स भी थे जो डेटा को जिंदा कर रहे थे। ये रिसर्च का भविष्य है और ये वाकई कमाल है। तो इन सब जबरदस्त प्रदर्शनों का असली मतलब क्या है? ये हमें जेमा 4 की सबसे खास बात पर लाता है। ये सिर्फ एक और चैटबॉट नहीं है, ये काम करने का एक बिल्कुल नया सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर एआई एक स्पेशलिस्ट की तरह होते हैं जो एक बार में एक ही काम करते हैं, लेकिन जेमा 4 एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह हैं, जो मिक्स बोर्ड, स्टिच और नोटबुक एलएम जैसे कई स्पेशलिस्ट्स को एक साथ मिलाकर कुछ शानदार बनाने के लिए डायरेक्ट करता है। ये एक अकेले एक्सपर्ट और एक पूरी टीम के बीच का फर्क है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इससे हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब बात करते हैं कि ये नया ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल करियर और कमाई को कैसे बदल सकता है। भविष्य में लोग सिर्फ टूल चलाने के पैसे नहीं देंगे, वो उस टूल को इस्तेमाल करके किसी मुश्किल को हल करने के पैसे देंगे। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, वैल्यू का ये फर्क बहुत बड़ा है। और क्या ये असल में मुमकिन है? अरे बिल्कुल! एक सिंगल पर्सन एजेंसी ने इसी ऑर्केस्ट्रेशन अप्रोच को अपनाकर अपनी कमाई लगभग 5 गुना बढ़ा ली, और वो भी पहले से कम घंटे काम करके। तो ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की बात नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी जीने की बात भी है। तो हम सब आज एक दौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता है ऑपरेटर बनने का, जो सिर्फ दिए गए निर्देशों को पूरा करता है, और दूसरा रास्ता है ऑर्केस्ट्रेटर बनने का, जो भविष्य को डिजाइन करता है। जॉब मार्केट अब इन 2 हिस्सों में बंट रहा है। अब सवाल ये है कि कोई कौन सा रास्ता चुनता है।